हम इस पर जाएंगे और यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और ये मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। अब देखिए लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। यहाँ पर आपका नाम शो होगा जिस नाम से भी आपने अकाउंट बनाया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा माई प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर शो होगी, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेट, सिटी, एड्रेस, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट हो सके। जैसे कि मैं भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर दिया है। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारी जो है ये देखिए इस तरह का एक पॉपअप सामने आ जाता है जिसमें लिखा है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। हमारी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। एक्चुअली इस पैनल में कुछ फीचर ऐसे हैं जिन्हें आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें आने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट जरूर करना है। उसके बाद हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड में। अब देखिए डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। इस वक्त आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स मतलब कितने कस्टमर्स की जो है ईमेल आईडीज आपके पास है, तो वो यहाँ पर शो हो रही है। मेरे पास जो है 8792 ईमेल आईडीज जो है कस्टमर की अभी मेरे पास इसमें सेव है। टोटल टेम्पलेट्स मैंने कितने बनाए हैं, जैसे कि हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो एक तो देखिए नॉर्मल ईमेल होता है जिसमें हम बस टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन एक होता है कि हम उसे एक प्रोफेशनल मैनर में एक पूरा जो है फॉर्मेट तैयार करके उस ईमेल को सेंड करते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी लगता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, तो वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो अगर उस तरह के टेम्पलेट्स अगर आपने कुछ बनाए हैं, सेव करके रखे हैं, तो वो यहाँ पर शो करेगा कि आपने कितने टेम्पलेट्स जो है सेव कर रखे हैं। और यहाँ पर कितने आपने जो है ईमेल कैंपेन चलाए हैं वो यहाँ पर शो करेगा। और कितने ग्रुप हैं आपके पास, जैसे जो भी कस्टमर्स की ईमेल आईडी आपके पास है तो आपने क्या करा, उनको ग्रुप्स जो है उनमें डिवाइड कर लिया। जैसे कुछ कस्टमर्स को किसी एक ग्रुप में रख लिया और कुछ कस्टमर्स को दूसरे ग्रुप में रख लिया। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो एक जैसे नहीं है, अगर अलग अलग तरह के कस्टमर है तो हम क्या करते हैं उनके ग्रुप बना देते हैं, जिससे हमें ये आसानी रहती है कि हाँ ये वाले जो कस्टमर है वो हमसे कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, कौन सी सर्विस लेते हैं, तो हम उनको जो है उसी हिसाब से उनके पास ईमेल भेजते हैं। अब देखिए यूनिक सब्सक्राइबर्स मतलब जैसे मान लो आपके पास किसी एक ग्रुप में 10 ईमेल आईडीज है और दूसरे ग्रुप में 20 ईमेल आईडीज है, तो जो ऐसी ईमेल आईडीज है जो सिर्फ एक ही ग्रुप में जो दोनों में कॉमन नहीं है वो यहाँ पर शो होगी। ईमेल इन ड्राफ्ट, अगर कुछ आपके ऐसे ईमेल्स हैं जो कि अभी सेंड नहीं हुए तो वो यहाँ पर शो करेगा कि कितने ईमेल आपके अभी ड्राफ्ट में। अब देखिए यहाँ पर जो ये आ रहा है 90 डेज, इसका मतलब कि 90 डेज में अभी तक आपके जो है कितने ईमेल्स सेंड हुए हैं, आपके कितने ईमेल्स को जो है देखा गया है, उनके साथ अगर आपने कोई लिंक अटैच करके भेजा था तो उस लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक किया है वो भी यहाँ पर ये बता देता है। तो इस तरह की ये सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर आपको कोई नया कैंपेन चलाना है, कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मतलब किसी की ईमेल आईडी ऐड करनी है, कोई नए तरह का टेम्पलेट बनाना है, तो वो सारा काम भी आप यहीं से जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं इसमें, जैसे मान लो हमें किसी को ईमेल भेजना है तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर ईमेल बॉक्स। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो हम इसमें जाएंगे कंपोज ईमेल में। अब जैसे ये कंपोज ईमेल ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको ये जो है 5 मेन्यू नजर आएंगे, जैसे सेटअप, डिजाइन, कॉन्टैक्ट्स, पर्सनलाइज, कंफर्म। अब देखिए सेटअप का क्या मतलब है, जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो जो सबसे शुरुआती जानकारी हमें इसमें फिल करनी है वो काम यहाँ से होगा। जैसे कि ईमेल भेजने वाले का नाम, मतलब अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मान लो किसी को मैं ईमेल भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना नाम एंटर करूंगा राजकुमार। सेंडर एड्रेस, यहाँ पर आपकी उस ईमेल आईडी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो ईमेल आईडी आ जाएगी जिस ईमेल आईडी से कस्टमर्स को जो है मेल भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरी ईमेल आईडी शो कर रही है। इसके बाद रिप्लाई टू एड्रेस में भी ये ईमेल आईडी रहेगी कि मुझे रिप्लाई भी वापस इसी पर चाहिए। सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो वो ईमेल किस चीज़ के रिगार्डिंग है वो उसका सब्जेक्ट होता है, जिसे हम जो है मतलब कि 1 या 2 वर्ड में हम वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये ईमेल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं किसी को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैंने किसी को ईमेल भेजा है तो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, इंटरव्यू इन्विटेशन। तो इस तरह से जो भी आपके ईमेल का सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यही यहाँ पर सब्जेक्ट रख देता हूँ, इंटरव्यू इन्विटेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे ये कॉलम है फूटर का, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है फूटर एड्रेस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास कोई ईमेल आते हैं तो उस ईमेल में सबसे नीचे जो है कोई एचआर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई एड्रेस वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है जो सबसे नीचे रहती है ईमेल में। तो वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ईमेल के अंदर जो ईमेल की आपकी जो बॉडी होगी उसमें सबसे नीचे ये चीज़ शो करेगी। इसके बाद प्रीव्यू टैक्स, एक्चुअली जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं या आपने भी देखा होगा जब आप किसी का ईमेल आता है, आप जब अपने जीमेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर उस ईमेल का सब्जेक्ट शो होता है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा उस ईमेल का थोड़ा सा पार्ट जो है आपको शो होता है। तो वो एक्चुअली ये वाला पार्ट होता है प्रीव्यू टेक्स्ट, मतलब आप क्या चीज़ जो है सब्जेक्ट के साथ में जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं।
एक्चुअली जो मार्केटर्स होते हैं उनके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो आप एक तरह से मतलब एक हिडन कमांड जो है कस्टमर के दिमाग में डाल सकते हैं ताकि वो आपका ईमेल खोलकर देखे। तो यहाँ पर आप वो टैग्स लिखेंगे जो आप सब्जेक्ट लाइन के जस्ट बाद में जो है शो करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन बनने के बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब जो अगला मेन्यू है वो है डिजाइन। यहाँ पर क्या काम होता है, जैसे कि जो ईमेल हम भेजना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट हम किस तरह का रखना चाहते हैं, उसकी बॉडी कैसी रखना चाहते हैं, उसके लिए हम किस तरह का टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, तो वो सारा काम इसमें होता है। मतलब एक तरह से हमारा जो ओवरऑल ईमेल है वो यहाँ पर पूरा उसका स्ट्रक्चर यहीं पर तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, माई सेव टेम्पलेट्स, कोड योर ऑन और थीम्स। अब इनका क्या मतलब होता है एक एक करके समझते हैं। माई सेव टेम्पलेट्स मतलब अगर किसी टेम्पलेट को आपने पहले यूज किया है या उसको सेव करके रख रखा है तो वो यहाँ पर शो होगी। अगर आप चाहे तो इसी टेम्पलेट को दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई नई टेम्पलेट तैयार करनी है तो आपको इस ऑप्शन पर आना है, कोड योर ऑन। यहाँ पर क्या है कि आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जिनके जरिए आप एक नई टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको कोई इमेज जो है लेनी है तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे मान लो कोई टेम्पलेट कहीं पर पहले से है बना हुआ, कोई ईमेल पहले से कहीं पर तैयार है, अगर उसका जो है HTML फॉर्मेट अगर वहाँ पर आपके पास है तो उसे आप जस्ट यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट करके भी उस टेम्पलेट को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर आप जो है अपने खुद का टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, खुद का एक जो है पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में जो ये थर्ड ऑप्शन है थीम, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ आपको पहले से ही जो है बने बनाए जो है रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। अब देखिए हर तरह की जो मतलब हमारी कैटेगरी होती है उससे रिलेटेड टेम्पलेट यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अगर आप चाहे तो इन्हें एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई टेम्पलेट आपको पसंद आ गया, जैसे कि ये वाला टेम्पलेट हमें पसंद आ गया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना लोगो लगाना चाहते हैं या अपने जो है अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप इस एडिट थीम पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर ये वाली इमेज है, इस इमेज को मैं हटाना चाहता हूँ तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करके कोई दूसरी इमेज यहाँ पर लगा सकता हूँ। इस जगह पर मैं अपना जो है लोगो लगा सकता हूँ और ये जो भी टेक्स्ट है इसे हम एडिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और कमाल का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वॉच ऑन यूट्यूब। ये एक तरह का बटन है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई यूट्यूब वीडियो है उसका लिंक अगर आप इसके साथ अटैच कर देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके उस यूट्यूब वीडियो पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लिंक जो भी आप अटैच करना चाहते हैं उस लिंक को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, उसके बाद वो लिंक इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। इसी के अलावा जैसे यहाँ पर भी देखिए एक बटन यह है क्लिक हियर, तो जैसे आपका कोई वेबसाइट का पेज है या कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही लोग इस क्लिक हियर पर जो है मतलब क्लिक करेंगे तो वो आपके सीधे उस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगर मान लो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप यहाँ पर उस पेज का लिंक जो है अटैच कर देंगे तो लोग सीधा उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ यूज दिस, मैं इसी टेम्पलेट को यूज करना चाहता हूँ। अब हम आ गए नेक्स्ट मेन्यू। अब देखिए अगला मेन्यू आ जाता है कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर क्या काम होता है कि जो हम ये ईमेल तैयार कर रहे हैं ये ईमेल भेजना किन्हें है वो चीज हमें यहाँ पर बतानी होती है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा रहा है ग्रुप नेम। अब ये ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 जो है कस्टमर है, लेकिन उनमें से आधे कस्टमर जो है वो मुझसे कोई और सर्विस लेते हैं और बाकी के आधे कस्टमर जो है वो कोई और सर्विस लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि उनके ग्रुप बना दिए, आधे कस्टमर को अलग ग्रुप में रख दिया और आधे कस्टमर को अलग ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि जो ये मेल आप जो है सेंड करना चाहते हो तो ये किस ग्रुप के लोगों को सेंड करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली अभी मेरे पास एक ही ग्रुप मैंने बना रखा है जिसका नाम है माई डिफॉल्ट लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगर इसके आगे जो ये लिखा है ऑल सब्सक्राइबर्स ऑन ग्रुप लिस्ट, अगर मैं इसे ही सेलेक्ट करके रखता हूं तो क्या होगा, ये ईमेल उन सभी कस्टमर के पास चला जाएगा जो भी इस ग्रुप के अंदर ऐड है, जिनकी ईमेल आईडी इस ग्रुप में ऐड है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये ग्रुप है इसके अंदर भी मैंने और छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जिन्हें हम कहते हैं टैग, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो ये 5,000 कस्टमर्स का ग्रुप था तो मैंने क्या करा, उनमें से हजार कस्टमर के जो है 5 टैग बना दिए, उन्हें हम छोटा ग्रुप भी कह सकते हैं। इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 हिस्सों में। तो अब मैं चाहता हूं कि ये इस ग्रुप के सभी कस्टमर के पास में ना जाए, बल्कि इसका कोई एक पर्टिकुलर टैग, एक पर्टिकुलर छोटा सा जो इसका डिवीजन है सिर्फ उसी कस्टमर्स के पास में जाए। तो यहाँ मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, टैग्स। अब देखिए टैग सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि भैया टैग भी कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। हमने मतलब इस ग्रुप के अंदर भी जो छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं तो उसमें से किस हिस्से को हमें सेलेक्ट करना है, इन सब के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी हमारे टैग्स के हमने नाम जो सेव कर रखे हैं वो नाम यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लो कि आप जो ये ईमेल है ये किसी ग्रुप को नहीं भेजना चाहते, किसी जो है टैग को नहीं भेजना चाहते, मतलब उस छोटे ग्रुप को भी नहीं भेजना चाहते, आप किसी सिंगल कस्टमर को ये ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ जाएंगे सेलेक्ट एक्शन पर और यहाँ पर एड सिंगल कॉन्टैक्ट, इस पर आप जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको उसका एक कोई भी टैग का जो है आपको नाम देना होगा, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। टैग का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम ग्रुप के भी जो छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं उन्हें हम टैग्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है सिंगल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ये ईमेल आईडी जो है ये वाली, ये यहाँ पर मैंने एंटर करी है और फर्स्ट नाम सेकंड नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है। और इसके बाद आपको ये टिक लगाने हैं दोनों पर यहाँ पर और उसके बाद सेव। तो इस तरह से आप जो है सिंगल ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स है, जो पहले से ही आपके पास ग्रुप में या किसी टैग्स में जो ईमेल आईडीज है, तो उन्हें आपको दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको अपने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स को दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आप नेक्स्ट,
और अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लो आपको जो है मल्टीपल ईमेल आईडीज ऐड करनी है तो वो काम भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर मान लो आपके कस्टमर की जो ईमेल आईडीज है वो आपके पास कोई एक्सेल फाइल में जो है सेव करके रखी हुई है, तो आपने क्या किया, वहाँ से उन ईमेल आईडीज को कॉपी कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ जाना है कॉपी पेस्ट ईमेल्स पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पूछ रहा है टैग, तो जो आपने ग्रुप के पहले से टैग्स बने हुए हैं तो उनमें से आपको किसी एक टैग को सेलेक्ट करना है कि आप जो ये ईमेल आईडीज है इनको कौन से टैग में जो है ऐड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टैग सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपने कॉपी किए हैं वहाँ से ईमेल आईडीज उनको यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके बाद डायरेक्ट ये टिक लगा देना है आपको, ये दोनों यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके बाद सेव करना है। तो वो जो भी ईमेल आईडीज होगी जितनी भी, वो सारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसका जो भी आपने टैग का नाम दिया होगा वो टैग यहाँ पर शो करेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसका नाम शो करेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर मान लो जैसे आपके पास कोई फाइल, आप डायरेक्ट किसी फाइल को ही अपलोड करना चाहते हैं जिसमें आपने जो है ईमेल कस्टमर के जो है सेव करके रख रखा है, तो आप जो है उस फाइल को भी डायरेक्ट यहाँ से इस पैनल पर अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दबाते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज का मतलब है कि जब आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को कोई ईमेल सेंड करते हैं तो आप उसका जो है नाम वगैरह इस तरह से उस ईमेल में शो कर सकते हैं कि उसको लगे कि हाँ ये ईमेल सिर्फ उसके लिए है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप जाओगे इंसर्ट पर्सनलाइज पर, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं इसको मान लो जो भी मेरा कस्टमर है तो उसको जो चीज़ मैं उसका नाम जहाँ पर शो कराना चाहता हूँ तो वो काम सारा यहाँ पर होगा। जो भी उसके लिए पर्सनलाइजेशन करना होगा वो सारा काम इस वाले मेन्यू में होगा। अब इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से हमारा ईमेल हमने तैयार कर लिया। अब जो लास्ट मेन्यू आता है वो आता है कंफर्म। ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ये देखिए कि हमने यहाँ पर एक ईमेल आईडी ऐड करी है जिसे ये ईमेल भेजा जाएगा। सब्जेक्ट हमने कुछ भी नहीं लिखा और ये राजकुमार नाम से जो है सेंड होगा, इस ईमेल आईडी से सेंड किया जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर ये शो करेगा। इसके बाद जैसे ही आप अगर सेंड ईमेल पर करोगे, जैसे आप ये सेंड ईमेल पर क्लिक करोगे तो ये ईमेल सेंड हो गया, योर ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ईमेल सेंड करने का। अब देखिए यहाँ पर जो ये दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, यहाँ पर ईमेल बॉक्स में, जैसे हम पहले ईमेल बॉक्स में आए थे, यहाँ पर दो ऑप्शन थे, कंपोज ईमेल, ड्राफ्ट ईमेल। कंपोज ईमेल में हमने क्या करा, पूरा ईमेल तैयार करके उसको जो है सेंड करने का पूरा प्रोसेस इसमें होता है। उसके बाद जो ये ड्राफ्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी ऐसे ईमेल है जो कि सेंड नहीं हो पाए हैं किसी भी कारण से, तो वो यहाँ पर शो होते हैं कि आपके ये ईमेल है जो कि अभी तक सेंड नहीं हुए, तो वो एज ए ड्राफ्ट यहाँ पर रहते हैं। अब इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर है ये ऑप्शन एक रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ईमेल रिपोर्ट पर क्लिक करा, आपको जो भी एनालिटिक्स चेक करना है वो सारा काम इसी में होगा, रिपोर्ट्स में। ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे हमने क्लिक करा है ईमेल रिपोर्ट पर, अब यहाँ पर हम ये जो है डेट डाल सकते हैं कि हमें किस तारीख से किस तारीख तक की रिपोर्ट चेक करनी है। अब यहाँ पर ये सब कुछ शो करेगा कि जो है इस तारीख के बीच में जो है मतलब इस टाइम पीरियड में कितने ईमेल भेजे गए हैं, किस ईमेल आईडी से भेजे गए हैं, कौन कौन से कैंपेन चलाए गए हैं, तो वो सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ये भी है लिंक क्लिक्स। अगर मान लो मेरे ईमेल के अंदर मैंने कोई लिंक भी जो है भेजा था तो उस लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक करा, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पर शो करता है। अब अगला ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रुप। देखिए जब भी आप अपने कस्टमर्स की ईमेल आईडी जब इस पैनल पर ऐड करते हैं तो उसे हम कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। तो उन कॉन्टैक्ट्स को जो मैनेज करने का काम है वो सारा यहाँ से होता है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो ये देखिए मैनेज कॉन्टैक्ट्स, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वही इंटरफेस सामने आ गया जो हमने वहाँ पर देखा था जब हम ईमेल सेंड कर रहे थे, और वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वाले मेन्यू में जो इंटरफेस सामने आया था वो इंटरफेस यहाँ पर वापस सामने आ गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग काम होता है। वहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा था कि आप ये ईमेल किन्हें भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल हमारे कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने का सारा काम हम यहाँ से करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये शो कर रहा है, अभी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है माय डिफॉल्ट लिस्ट। उसमें दो टैग है, कोर्स ऑडियंस और सिंगल। अब देखिए जैसे कि आप अगर कोई नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे आपके पास टोटल मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो 10,000 कस्टमर है तो आप 5,000 कस्टमर को अलग ग्रुप में रखना चाहते हैं और 5,000 को अलग ग्रुप में, तो जो ये ग्रुप बनाने का काम है वो सारा कुछ यहाँ से होता है। देखिए सेलेक्ट एक्शन के ऑप्शन पर जाओगे तो ये देखिए जो भी नया ग्रुप का नाम चेंज करना हो, नया ग्रुप बनाना हो, ग्रुप को डिलीट करना हो, कोई नया टैग्स अगर ऐड करना हो या टैग्स को डिलीट करना हो। टैग्स मतलब कि आपने एक ग्रुप को भी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो उन्हें हम टैग्स कहते हैं, तो वो सारा काम यहाँ से होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आप कोई नई ईमेल आईडी को अगर ऐड करना चाहते हैं, अगर एक या दो ईमेल आईडी आपको ऐड करनी है तो आप ऐड सिंगल कॉन्टैक्ट इसके जरिए करेंगे। और अगर आपके पास मान लो काफ़ी ईमेल आईडीज है तो आप डायरेक्ट उन्हें जो है एक्सेल फाइल से कॉपी करके इस ऑप्शन के जरिए आप इस पैनल पर जो है ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कहीं पर फाइल है तो उस फाइल को भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जो ये कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने का सारा काम है वो सब कुछ इस वाले ऑप्शन से होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रुप के ऑप्शन से। इसके अलावा नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन सामने आ गया जो हमने उसमें देखा था कि अगर आपके पास कोई भी टेम्पलेट सेव है, पहले से आपने यूज़ करी है, वो आपको यहाँ पर शो होगी। अगले में कोड और ऑन में क्या होता है, आप नई टेम्पलेट बना सकते हैं। और थीम के अंदर क्या है कि आपको बनी बनाई टेम्पलेट मिलती है जिन्हें आप एज इट इज भी यूज़ कर सकते हैं या उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है टेम्पलेट में होता है। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे डैशबोर्ड में। अब देखिए डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर ये शो होती है, ईमेल बैलेंस। ठीक है, आपको इसके अंदर आपका कितना बैलेंस रहा है, आप कितने ईमेल सेंड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होती है। और ज़्यादा मतलब बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐड